गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर का पार्ट नंबर 5 रीड करेंगे। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक दूसरे को सहयोग के नज़रिए से देखते हुए हथियारों को सीमित या समाप्ति का फैसला लिया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगामी कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर दस्ताक्षर किए। ये दस्तखत जो किए गए ये संधियाँ थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परमाणु जो परीक्षण किया जा रहा है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए इस संधि। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेप पात्र परिसीमन संधि यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियाँ की। दो ध्रुवीयता को चुनौती कूटनिरपेक्षता। हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इसी संदर्भ में कूटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। यानी जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के थे और भारत के जवाहरलाल नेहरू मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर। 1956 में 3 लोगों ने एक बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे नक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता कूटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला कूटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था, 3 बातों पूरी करता था। इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नवस्वतंत्र देशों, अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देशों और 42 देश शामिल हो चुके थे। पहले कूटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ कूटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2019 में अज़रबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। 120 सदस्य देश 18वें सम्मेलन में हो गए और 17 पर्यवेक्षक की हैसियत से शामिल हुए। जैसे जैसे कूटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अन्य अलग अलग हितों के देश शामिल होते चले गए। इससे कूटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण कूटनिरपेक्ष आंदोलन की स्ट्रिक्ट परिभाषा कर पाना मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन है क्या, दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं, किनारा करते हैं। कूटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, यानी अलग रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकतावाद की नीति, विदेश नीति अपनाई थी, जिसके विपरीत कूटनिरपेक्ष
देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता निष्क्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। गुटनिरपेक्षता जो अर्थ है, ये अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है कि वो तटस्थ रहें। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होना, इस नीति का पालन करने का अर्थ है गुटनिरपेक्षता। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उसका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल हैं, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं।